नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। देश में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और कई राज्यों से किसानों को समर्थन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। यहां सपाइयों ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में ज्ञापन दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने वाले सपाइयों का कहना है कि किसान के खिलाफ लाए गए बिल को सरकार वापस ले। यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि सपा पार्टी अन्नदाता के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। फिरोजाबाद के थाना नारखी में राशन डीलरों की मनमानी सामने आ रही है। राशन डीलर पिछले 3 महीने से लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं। डीलरों की दबंगई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी वो डीलर के पास राशन मांगने के लिए आते हैं तब तक डीलर उन्हें गंदी गंदी गालियां देकर और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भगा देते हैं। इसके बाद फूड इंस्पेक्टर को राशन डीलर के खिलाफ शिकायत भी दी गई। शिकायत को सुनते हुए इंस्पेक्टर ने कहा कि आरोपी डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समस्या ये है कि हमें मिलतो नहीं गया मतलब बान लगाए थे ना गुनाह है और कर गुनाह है ना हमारे के लिए गुनाह है। क्या नाम है राशन डीलर का? समस्या ये है, अंगूठा लगवा लिया जाता है, राशन नहीं दिया जाता है किसी को, और उसके बाद में जो कह देते हैं महिला को गंदी गंदी गाली दे दी जाती है और जो कहते हैं हम नहीं बांटेंगे, और राशन आने से पहले और ब्लॉक हो जाता है। डीएम साहब को किया था, क्या कोई उधर से रिप्लाई आया कुछ? पहले नहीं किया था, अब किया है, तब उसके बाद में जो इंक्वायरी आई हमारी। अच्छा जी, क्या नाम है राशन डीलर का? दलबीर सिंह। जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जो राशन वितरण के लिए शिकायत की गई थी कि राशन का वितरण यहाँ उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है राशन विक्रेता द्वारा। इस शिकायत के संदर्भ में हम लोग जांच करने के लिए आए हैं। अभी लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। जितने बयान हो गए, कितने बयान है चेक करना, लगभग 30 से 35 बयान वर्तमान में हो गए, और भी बयान लेने के लिए हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। जैसे जैसे आएंगे और जांच करके रिपोर्ट रखी जाएगी आगे एसडीएम साहब के समक्ष, लेकिन सर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो देखिए, इन आरोप तो कोई भी किसी पे कुछ भी लगा सकता है, ये निराधार है पूरी। ओके, वो निराधार है ना सर? जी बिल्कुल। तो अभी आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे इसमें? अब पहले हम अपनी जांच पूरी कर लें। जांच पूरी करने के बाद जो कितने बयान मिल रहे हैं, कितने क्या नेगेटिव है, अभी तक तो नेगेटिव ही बयान मिले हैं, जितने भी मिले हैं 30-35। कौशाम्बी के संयुक्त जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र से दवाओं की बिक्री का टेंडर शासन के निर्देश पर निरस्त कर दिया गया है। बावजूद इसके संचालक मोटी कमाई के लिए बेखौफ होकर केंद्र को खुलवाकर दवाओं की बिक्री करवा रहे हैं। इस मामले में दवा स्टोर इंचार्ज ने सफाई पेश करते हुए कहा कि उन्हें शासन के किसी भी नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ जिला अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि अभी तक हम कोई आदेश नहीं मिला है और अगर आगे आदेश मिलेगा तो केंद्र को बंद करवा दिया जाएगा। इसके अलावा शासन की तरफ से औषधि निरीक्षक को आदेश की कॉपी भेज दी गई है। जो भी ऐसा कोई आदेश अभी हम लोग के यहाँ तो आया नहीं है कि बंद किया जाए या उसको चलने दिया जाए या कुछ है, ये तो पहले से ही चल रहा है। मरीजों को कम दाम पे दवाई उपलब्ध करने के लिए प्रधानमंत्री की बड़ी अच्छी योजना है ये। अब इसमें यदि कोई ऐसा आदेश हमारे पास आएगा तो हम जो भी आदेश आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हमारे वर्तमान में चल रहा है अपने यहाँ से? हाँ, अभी तो चल रहा है। कानपुर में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए सफलता हासिल की है। शातिर अपराधी के पास से पुलिस ने फर्जी वोटर आईडी और जाति प्रमाण पत्र सहित कई और फर्जी कागजातों को बरामद किया है। पुलिस की हिरासत में शातिर ने बताया कि फर्जी कागजातों का इस्तेमाल करते हुए उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। कल दिनांक 2 दिसंबर 2020 को थाना चकेरी क्षेत्र में एक मुखबिर के द्वारा थाना प्रभारी और थाना नौबस्ता को एक सूचना दी गई कि एक व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड बना रहा है। इस सूचना की सच्चाई पर थाना चकेरी के प्रभारी इंस्पेक्टर साहब ने और इंस्पेक्टर नौबस्ता ने उक्त जगह पर दबिश दी। तो एक व्यक्ति शैलेंद्र साहू जो अहिरवा का रहने वाला है, थाना चकेरी का ही, उसको गिरफ्तार किया गया है।
और उसके पास से ढेरों मात्रा में पैन कार्ड्स हैं, आधार कार्ड हैं, इसके अलावा वोटर आईडीज हैं, कई स्कूल्स के और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की स्टैम्प्स हैं, कई सरकारी विभागों के अधिकारियों की स्टैम्प्स हैं जो वहां से बरामद हुई हैं। बलिया में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यहाँ किसानों की समस्याओं को देखते हुए छात्र नेता भी आगे आए और उन्होंने किसानों को समर्थन देते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन करते समय छात्र नेताओं ने कहा कि देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हमने भी किसानों को हर संभव मदद देने की बात कही। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी परेशानी हमारी परेशानी है। और प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा है कि सरकार किसानों के खिलाफ लाए गए इस काले कानून को वापस ले। जी, विगत दिनों जो भारत सरकार द्वारा कानून किसानों के हक में जो काला कानून विधेयक के तौर पर लाया गया था, जो बिल्कुल किसानों के हक में नहीं है, और आज हम बलिया के छात्र नौजवान आज पूरी तरीके से इस काले कानून के विरोध में और देश में आंदोलित किसानों के जन समर्थन में पूरी तरीके से आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पूरी तरीके से हम किसानों के साथ खड़े हैं। हमारी मुख्य रूप से जो किसानों के साथ उनके हक में जो मांग है कि एमएसपी को लीगल किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हटाया जाए और किसान आयोग का गठन कर उनकी मूलभूत समस्याओं को उसमें समन्वित कर उसे लागू किया जाए, ताकि किसान इस देश में कृषि प्रधान देश की जो एक धारा है वो निरंतर प्रवाहित रहे। औरैया में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट की गई घटनाएं सामने आ रही हैं। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों को एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिली। इसके ही थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ऐसा है कि संदीप नाम का व्यक्ति औरैया की तरफ से आ रहा था। इसका औरैया में घर पड़ता है और वहाँ से आ रहा था पूजा ढाबा के पास। जब ट्रक धीम हुई होटल पे रुकने के लिए तो पीछे से आकर के लड़ गया और उसी में जाकर के फंस गया। इसको CSC लाया गया है, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। आगे की कार्रवाई पर फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर क्षेत्र में वन विभाग की टीम जंगली जानवरों को पकड़ने में सफल नहीं हो पा रही है। जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए कानपुर से एक स्पेशल टीम बुलाई गई है। विभाग के कर्मचारियों ने पुष्टि करते हुए कहा कि जंगली जानवर जैसे चीता है। अच्छी बात ये रही है कि ग्रामीणों की सूझबूझ की वजह से आदमखोर चीता लोगों पर हमला करने में नाकाम रहा। राइफल ले लो, राइफल ठीक है, तुम्हें देख लो खोल के, नाला साफ है, ठीक नहीं है।